नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको देते हैं हर रोज हर एक मुद्दे की अपडेट। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में मुद्दा चल रहा है वो है द केरला स्टोरी। जी हाँ, द केरल स्टोरी, जिसे लेकर खूब विवाद हमें देखने को मिला, खूब सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जहां पर हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखे। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इस रिपोर्ट में इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल शाह को लेकर। जी हाँ, विपुल अमृतलाल शाह को लेकर, जिन्होंने इस फिल्म के विवाद छेड़ते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया था कि जो फिल्म उन्होंने बनाई है वो किस पर आधारित है, उसमें कितनी सच्चाई है और उसके पीछे की कहानी क्या है और इस फिल्म को बनाने के पीछे उनका क्या मकसद था, इसका भी उन्होंने खुलासा किया। अब जो फिल्म रिलीज हो गई तो उसके बाद लोगों को समझ आया कि यहाँ पर जो फिल्म बनाई है वो वाकई एक नंबर फिल्म है, जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन लड़कियों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है जो लोगों के बहकावे में आकर अपना धर्मांतरण करवा लेते हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इसी द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह की निजी जिंदगी को लेकर, और बात करने वाले हैं उनकी पत्नी शेफाली शाह को लेकर। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। हेलो, निमिषा संपत पर आधारित है द केरल स्टोरी। निमिषा की असली कहानी क्या है, आज इस रिपोर्ट में आपको रूबरू करवाएंगे। निमिषा की मां बिंदु संपत ने इस बारे में खुद खुलासा किया। उन्होंने अपनी बेटी की सच्चाई बताई, जिसे जानने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। निमिषा की मां बिंदु संपत ने बताया कि मेरी बेटी को बहकाया गया, उस पर दबाव डाला गया। ये सब उसी सज्जाद सलीम ने किया, वो भी उसी कॉलेज से MBBS कर रहा था। बॉलीवुड डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीपत्तु सेन की फिल्म द केरल स्टोरी शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे केरल की मासूम हिंदू लड़कियों को सुनियोजित तरीके से लव जिहाद की जाल में फंसाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाकर आतंकवाद में झोंक दिया जाता है। द केरल स्टोरी में शालिनी उन्नीकृष्णन का किरदार निमिषा उर्फ फातिमा एरसा पर आधारित है। वो केरल में उन 4 महिलाओं में से एक है जो साल 2016 और 18 के बीच अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में अपने शौहर के साथ आतंकवादी संगठन ISI में शामिल होने के लिए गई थी। निमिषा और फातिमा के साथ अफगानिस्तान गई अन्य 3 महिलाओं की पहचान सोनिया सेबेटिन उर्फ आयशा, रफीला मौरीन जैकब उर्फ मरियम के रूप में हुई थी। इन्हें ISI की दुल्हन के रूप में भी जाना जाता था। फातिमा का शौहर इस्लामिक स्टेट का आतंकी था। वो एक हमले में उसकी जान चली गई थी, जिसके बाद से फातिमा अफगानिस्तान की जेल में बंद है। आपको बताते चले कि धर्मांतरण का शिकार हिंदू लड़की निमिषा संपत डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए उसके परिवार वालों ने लाखों रुपए खर्च करके उसका एडमिशन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में करवाया था। लेकिन उन्हें ये क्या पता था कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार बन जाएगी और ISIS के लिए काम करने लगेगी। केरल में निमिषा संपत को भी उसी के कॉलेज में MBBS कर रहा था। सज्जाद नाम के इस शख्स ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर निमिषा की मां बिंदु संपत ने इस बारे में खुलासा किया और बताया कि मेरी बेटी को उस वक्त बहकाया गया, उस पर दबाव बनाया गया और सज्जाद सलीम ने ही उसके साथ गलत किया। वो भी उसी कॉलेज में MBBS कर रहा था। सज्जाद अपनी अम्मी और पूरे परिवार के साथ 2012 से मेरी बेटी से मिल रहा था। उसकी अम्मी ने कहा था कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगी और अपने बेटे से निकाह करवा दूंगी। निमिषा से गलती ये हो गई थी कि उसने इस बारे में अपने परिवार वालों से कुछ नहीं कहा। निकाह के बाद सज्जाद ने निमिषा का धर्म परिवर्तन करवाया और उसे फातिमा ईशा का नाम दिया। आपको बता दें कि जब निमिषा संपत प्रेग्नेंट हो गई तो उससे तलाक दे दिया। फिर एक मुस्लिम संगठन ने मदद के नाम पर उसका दोबारा निकाह करवाया
BDS की छात्रा निमिषा 19 लोगों के साथ कासरगोड में अपने कॉलेज से 2016 से लापता हो गई थी। आपको बताते चले कि निमिषा संपत अपने शौहर के साथ अफगानिस्तान में IAS के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गई थी। यहाँ फातिमा ने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने भी इस मामले पर खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे निमिषा को आतंकवादी बनाकर अफगानिस्तान भेज दिया गया था और जब वो ISIS आतंकी होने के आरोप में फंस गई तो उसे जेल में डाल दिया गया। बता दें कि द केरल स्टोरी के फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि कैसे शालिनी उन्नीकृष्णन को एक मुस्लिम शख्स ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, उससे इस्लाम कबूल करवाया, उसे शालिनी से फातिमा बनाया, फिर उसका निकाह करवाया, उसे प्रेग्नेंट किया और उसके बाद उसे आतंकवाद की आग में झोंक दिया। इस कहानी को देखने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद जहां सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई ये फिल्म सच्ची है या फिर नकली, इसमें जो तथ्य दिखाए गए हैं क्या वाकई वो सच है। अब यही सच्चाई, यही राज अब खुल चुका है। ये सच अब सबके सामने आ चुका है। आखिर असली फातिमा कौन थी? असली फातिमा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि निमिषा संपत थी, जिस पर आधारित है कहानी द केरल स्टोरी की। निमिषा की असली कहानी, निमिषा की असली पहचान, निमिषा का सच, सब कुछ आपके सामने खोलकर रख दिया कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यानी कि जो तथ्य, जो कहानी द केरल स्टोरी में दिखाई है विपुल शाह ने, वो झूठी नहीं बल्कि सच्ची है। जहां पर उन लड़कियों को जागरूक करने की कोशिश की है जो माँ बाप से दूर हॉस्टल जाते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, अपना कोर्स करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनकी कई लोगों से मुलाकात होती है जहाँ पर वो कुछ लोगों के कहने पर आ जाते हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उसके बाद उनका परिवार भी उनकी मदद नहीं कर पाता और उसके बाद उसकी सजा उन्हें अकेले ही भुगतनी पड़ती है। इस फिल्म को इसीलिए बनाया गया ताकि उन लड़कियों को जागरूक किया जा सके जो लड़कियां ऐसे बहकावों में आकर गलत काम कर बैठती हैं, अपने परिवार से झूठ बोलती हैं, परिवार को सच नहीं बताती और कुछ ऐसा कर देती है जिसके बाद वो वापस ना तो अपने परिवार के पास आ सकती है और ना ही अपने देश वापस लौट सकती है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट विपुल शाह की पत्नी शेफाली शाह, उनके बच्चे और उनकी निजी जिंदगी को लेकर। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।